नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। यूक्रेनी वायुसेना ने सोमवार को कहा कि रूस ने युद्ध के दौरान एक रात में सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसमें बमबारी के लिए 479 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। रूसी सेना ने ड्रोन के अलावा यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों में 20 प्रकार की मिसाइलें दागी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 साल में कोई जवाबदेही नहीं बल्कि सिर्फ प्रचार हुआ है। केंद्र वर्तमान के बारे में बात करना छोड़ अब 2047 के सपने बेच रहा है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वह बिना पूर्व निर्धारित सवाल जवाब के प्रेस वार्ता नहीं करते हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, 9 जून को हमने प्रधानमंत्री को सत्ता में 11 साल पूरे होने के मौके पर पहली बार बिना पूर्व निर्धारित सवाल जवाब वाली अनस्क्रिप्टेड प्रेस वार्ता करने की खुली चुनौती दी थी। कोविड-19 के नए स्वरूप XFG के करीब 163 मामले अब तक भारत में सामने आए हैं। सार्को-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के आंकड़ों से यह जानकारी सामने आई है। XFG स्वरूप के 4 प्रमुख स्पाइक म्यूटेशन है तथा शुरुआत में कनाडा में इसकी पहचान होने के बाद यह तेजी से विश्व में फैला है। सोनम ने यूपी पुलिस को बताया, उसके सामने पति राजा की हत्या की गई थी, फिर गहने लूटकर उसे अगवा कर लिया गया था। उसे कुछ समय तक कमरे में बंद रखा गया, फिर गाजीपुर में उसे एक ढाबे के पास छोड़ दिया गया था। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में शिलांग पुलिस सोनम रघुवंशी से करेगी पूछताछ। मेघालय ने डीजीपी से कहा, सोनम ने ही राजा की हत्या करवाई थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया, कहा आयोग उस तय तारीख का ऐलान करे जब डिजिटल और मशीन द्वारा पठनीय प्रारूप में हरियाणा और महाराष्ट्र का डेटा सौंपा जाएगा। शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत ने चुनाव आयोग की आलोचना करते पूछा कि आयोग ने सत्तारूढ़ भाजपा से उसके कामकाज के बारे में विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए संदेहों को दूर करने के लिए कोई अनुबंध किया है। राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग से सवाल पूछे हैं, भाजपा से नहीं। देवेंद्र फडणवीस को जवाब क्यों देना चाहिए। गुजरात हाईकोर्ट को एक ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जोन 1 के प्रभारी डीसीपी सफीन हसन ने बताया, प्रवाहन करीब 11:45 पर हाईकोर्ट की आधिकारिक आईडी पर ईमेल भेजा गया, जिसमें दावा किया गया था कि शाम को आईडी से विस्फोट होगा। हालांकि बाद में धमकी झूठी साबित हुई। दिल्ली पुलिस ने वजीरपुर और नई सब्जी मंडी इलाकों में एक अभियान के दौरान 66 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। हिरासत में लिए गए ये लोग 11 परिवारों से हैं। इनमें 20 पुरुष, 16 महिलाएं और 30 बच्चे शामिल हैं। मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। मानसून इन दिनों बंगाल और बिहार की सीमा पर अटका हुआ है। हालांकि अब इसकी तेजी से पकड़ने की संभावना बताई गई है। 12 जून से मैदानी इलाकों में मौसम करवट ले सकता है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया, कहा आतंकवाद के साथ बातचीत और व्यापार नहीं हो सकता है। कहा भारत ने दुनिया को दिखाया ऑपरेशन सिंदूर के सबूत। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार पंजाब के यूट्यूबर जसबीर सिंह की बड़ी मुश्किलें। मोहाली की अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। अब उसे 23 जून को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना के आलमगंज इलाके में सोमवार को अज्ञात हमलावरों द्वारा कथित तौर पर की गई गोलीबारी में एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई। पुलिस ने बताया, मृतकों की पहचान नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की पूर्व नर्स महालक्ष्मी और उनकी बेटी संथाली के रूप में हुई है। इस्राएल की सेना ने गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए जा रहे एक जहाज को जब्त कर लिया है। सेना ने जहाज में सवार सामाजिक कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग तथा अन्य जलवायु कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। ये कार्यकर्ता गजा पट्टी में जा रहे इसराइल के सैन्य अभियान का विरोध करने वाले थे। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ मामले में बेंगलुरु स्थित एक अदालत ने आरसीबी के एक अधिकारी सहित 4 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। इनमें आरसीबी के मार्केटिंग और राजस्व प्रमुख निखिल सोसले के साथ साथ सुनील मैथ्यू, सुमंत और किरण कुमार शामिल हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कर्नाटक हाईकोर्ट से चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने का अनुरोध किया है। कोर्ट इस मामले में 10 जून को करेगी सुनवाई। स्थानीय शेयर बाजार में सोमवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में तेजी जारी रही। सेंसेक्स 256 अंक की तेजी के साथ 82,445 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 100 अंक की बढ़त के साथ 25,103 अंक पर हुआ बंद। सर्दी, खांसी और बुखार से सोनाक्षी सिन्हा की हालत हुई खराब। एक्ट्रेस ने कराया कोविड-19 टेस्ट। सोनाक्षी की कोविड टेस्ट रिपोर्ट आई नेगेटिव। पति जहीर ने वीडियो शेयर करके उड़ाया एक्ट्रेस का मजाक। हाउसफुल 5 ने मचाया बॉक्स ऑफिस पर तहलका। 3 दिन में फिल्म ने किया 142.35 ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। 2 क्लाइमेक्स 5A और 5B के साथ रिलीज हुई है। हाउसफुल 5 अक्षय, अभिषेक और रितेश देशमुख कई कलाकार आए नजर। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।